हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल आत्मा की दुनिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको कश्मीर हाईवे पर घटी एक ऐसी रहस्यमय घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। यह कहानी उस सुनसान हाईवे की है जहां रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ लोग अचानक गायब हो गए तो कुछ ने ऐसी परछाइयां देखी जिनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। आखिर उस कश्मीर हाईवे पर ऐसा क्या था जो हर गुजरने वाले को डर के साए में धकेल देता था? क्या यह सिर्फ अफवाह थी या फिर उस सड़क पर सचमुच कोई अनजानी ताकत भटकती थी? इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी का सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कश्मीर हाईवे की रहस्यमयी रात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको कश्मीर हाईवे पर घटी एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना कई साल पहले की है। सर्दियों का मौसम था। कश्मीर की वादियां बर्फ से ढकी हुई थी। दिन में सब कुछ बेहद खूबसूरत दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही वही रास्ते डरावने लगने लगते थे। उस रात मैं अपने काम से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। हाईवे लगभग सुनसान था। कभी कभार कोई ट्रक या कार दिखाई दे जाती थी। मैं अपनी गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था कि अचानक मुझे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने काले रंग का लंबा कोट पहन रखा था और उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उस सुनसान सड़क पर उसे देखकर मुझे हैरानी हुई। मैंने गाड़ी रोकी और पूछा, बाबा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई चमक हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आगे मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? लेकिन वह कुछ नहीं बोला। मैंने दोबारा देखा तो वह अचानक गायब हो चुका था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर तक जा पा रही थी। तभी मुझे सड़क के बीचों बीच एक लड़की दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई। लेकिन अगले ही पल वह लड़की गायब हो गई। मैंने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। सिर्फ कोहरा था और अजीब सी खामोशी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हाईवे के बीचों बीच चारों तरफ सन्नाटा। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। तभी मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। मैंने शीशे से बाहर झांका। कोहरे के बीच कोई आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह करीब आती गई, मेरा डर बढ़ता गया। वह वही सफेद कपड़ों वाली लड़की थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मैं घबरा गया। मैंने दरवाजे लॉक कर लिए। वह गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई। फिर उसने धीरे धीरे शीशे पर दस्तक दी। टिक टिक टिक। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और वहां से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद मुझे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। मैं वहां रुका और पूरी घटना ढाबे वाले को बताई। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। मैंने पूछा, क्यों?
उसने बताया कि कई साल पहले उसी हाईवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक बस गहरी खाई में गिर गई थी। उस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। उनमें एक युवती भी थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है। मैंने उसकी बात सुनकर हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में डर बैठ चुका था। कुछ देर आराम करने के बाद मैं फिर रवाना हुआ, लेकिन असली डर अभी बाकी था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। हाईवे का सबसे सुनसान हिस्सा शुरू हो गया था। तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ फुसफुसाहट थी। फिर एक आवाज आई, वापस जाओ, और कॉल कट गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद वही कॉल फिर आई। इस बार आवाज और साफ थी, वह तुम्हारे पीछे है। मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था, सफेद कपड़ों में। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मैं किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरण दिखाई दी। जैसे ही रोशनी फैली, सब कुछ सामान्य लगने लगा। मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी गाड़ी की सफाई करवाई। तभी सीट के नीचे से एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में वही लड़की थी, और तस्वीर के पीछे लिखा था, जो मुझे देख लेता है वह मुझे कभी भूल नहीं पाता। आज भी वह तस्वीर मेरे पास है, और जब भी मैं उसे देखता हूं, मुझे उस रात की हर आवाज, हर परछाई और वह सुनसान कश्मीर हाईवे याद आ जाता है। अगर आप कभी रात में किसी सुनसान हाईवे पर सफर करें और कोई अजनबी आपको आगे न जाने की चेतावनी दे, तो उसकी बात जरूर मानिए, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सिर्फ इंसान नहीं चलते, कुछ और भी भटकता है। समाप्त।